गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन बात करेंगे एनसीईआरटी सीरीज का कक्षा 9 का जो पहला टॉपिक दिया हुआ है भारत, आकार और उसकी स्थिति। यानी भारत का आकार कैसा है, भारत की स्थिति ग्लोब में कहाँ पे है, विश्व में कहाँ भारत स्थित है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। और भारत के पड़ोसी देश है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, जैसे अगर गोलार्ध की स्थिति, अगर विश्व में भारत पूछा जाए भाई आपको ग्लोब में भारत कहाँ पे स्थित है, तो देखो जैसे ये मैंने एक आपको ग्लोब बना दिया और बीच में ये एक 0 डिग्री लाइन खींच दी, तो इसको कहते हैं 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य, भू यानी पृथ्वी यानी धरातल, भूमि, और मध्य रेखा मध्य से गुजरती है, इसलिए ये दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिणी वाले भाग को अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। और भारत कहाँ पे है, देखो ये कर्क रेखा है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत ऊपर में, इसलिए भारत का जो विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं एक और दूसरा अपन ग्लोब बनाते हैं, ये वाला एक ऐसा ग्लोब बना दिया। अब ये बीच वाली जो लाइन है इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या कहता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ये मुख्य रूप से दो भागों में ग्लोब को बांटती है। इधर वाला भाग आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा, पश्चिम में, और पूर्व में है वो आपका पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। फिर अपन बात करते हैं, देखो मुख्य रूप से दूसरी चीज अपन बात करेंगे, गोलार्ध की स्थिति से ये पूर्व में हो गया, तो भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से, उत्तर और पूर्वी। ये देखो भारत पूर्व में है तो यहाँ पे है, तो इसको पूर्वी गोलार्ध, तो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति हो गई विश्व में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इनके, देखो ये जो सबसे नीचे वाला भाग है दक्षिणी भाग, ये 8 डिग्री और 4 मिनट से शुरू होता है, तो इसके साथ में क्या लग जाएगा, उत्तरी अक्षांश। क्या लग जाएगा, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत उत्तरी अक्षांश में है। देखो ये भारत उत्तर में है तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर यहाँ देखो मैंने लिख दिया 37 डिग्री और 6 मिनट, और ये भी उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और इधर देखो पूर्व में भारत का तो पश्चिमी बिंदु है, भारत के पश्चिम में 68 डिग्री और 17 मिनट से शुरू होता है। कहाँ से और शुरू होता, 68 डिग्री 17 मिनट। और इसको कहेंगे क्या, ये गोलार्ध देखो ये पूर्वी गोलार्ध है, तो इसके साथ में लगेगा पूर्वी देशांतर। क्या लगेगा, पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखो भारत का पूर्वी, तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये देखो पश्चिमी और पूर्वी जो अक्षांशीय विस्तार है, आपका देशांतरीय विस्तार है, वो भी मैंने बता दिया। लेकिन ध्यान क्या रखना, दोनों जगह पूर्वी लगेगा, दोनों जगह क्या लगेगा, पूर्वी, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये चीज आपको ध्यान रखनी। फिर अपन बात करते हैं, देखो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये इंदिरा कोल कहलाता है। क्या कहलाता, इंदिरा कोल कहलाता है। और भारत का जो मुख्य भूमि का जो उत्तरी बिंदु है उसे अपन क्या कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, या इसी को अपन क्या कहते हैं, केप केमोरिन। केप केमोरिन के क्या कहते हैं, केप केमोरिन कहते हैं। फिर देखो, फिर अपन बात करेंगे, ये तो उत्तरी। अब अपन बात करेंगे भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु, यहाँ पे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार पे यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, पार्सन पॉइंट कहते हैं, पार्सन पॉइंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इंदिरा पॉइंट के हो चाहे पार्सन पॉइंट के हो, एक ही बात है, या पिग मिलेनियम पॉइंट के हो। तो भारत का मुख्य भूमि का जो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल है, और भारत का मुख्य भूमि का जो दक्षिणी बिंदु है उसे कन्याकुमारी या केप केमोरिन कहते हैं। अगर ऐसा पूछ लिया जाए भारत का दक्षिणतम सुदूर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आपको इंदिरा पॉइंट लगाना है। जब भी मुख्य भूमि दे देगा तो केप केमोरिन है, नहीं तो क्या लगाना है, सीधा इंदिरा पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट, पार्सन पॉइंट कहते हैं। फिर अपन पूरे भारत का पश्चिमी बिंदु है गुजरात का गौर माता स्थान है, कहीं गुहार माता कहीं गौर माता लिखा मिलेगा। फिर अपन बात करते हैं पूर्वी बिंदु भारत का, तो यहां पे देखो अरुणाचल प्रदेश का स्थान है किबितु। किबितु अरुणाचल प्रदेश का स्थान है किबितु, तो ये आ गया पूर्वी भाग। अब अपन बात करते हैं, देखो भारत का जो उत्तर से लेकर दक्षिण की जो दूरी है कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो ध्यान रखना 3214 किलोमीटर में भारत फैला हुआ। भारत उत्तर से लेकर दक्षिण में जो वर्ग किलोमीटर कितने किलोमीटर में फैला हुआ, तो 3214 किलोमीटर में फैला हुआ। अब ये पूर्वी विस्तार कितना है, तो देखो पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 2933 किलोमीटर में।
3933 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अपन बात करते हैं, ये तो मैंने बात कर दी स्थिति की, अब अपन बात करते हैं आकार। आकार का मतलब है भारत का क्षेत्रफल कितना, विश्व में कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो ध्यान रखना 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना फैला हुआ? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ। कहीं शॉर्ट में बुक में मिलेगा आपको 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल और आकार। अब अपन बात करते हैं, वैसे भारत विषम चतुर्भुज के समान फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना। पड़ोसी देश, पड़ोसी देश में आपको ध्यान रखना, देखो यहाँ पी लिखा हुआ यानी पाकिस्तान, यहाँ ए लिखा हुआ यानी अफगानिस्तान, यहाँ सी लिखा हुआ यानी चीन, देखो यहाँ एन नेपाल, यहाँ आपका बी भूटान, यहाँ है आपका एम म्यांमार, यहाँ लिखा हुआ बी आपका बांग्लादेश, और यहाँ लिखा हुआ एस यानी आपका श्रीलंका। श्रीलंका तो भारत के पड़ोसी देश। अब इनकी सीमा कितनी लगती है, भारत के साथ में कितनी बाउंड्री बनाते हैं, तो देखो सबसे पहले देखो पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है, आपकी सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश, ठीक है 4096, बांग्लादेश 4096, और 2 नंबर पे है पाकिस्तान, कहीं 3310 मिलेगा, कहीं 3323 मिलेगा, एक ही बात है। फिर अपन बात करेंगे चाइना की, ये वाला, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो ये आपका चीन है, ये 2 नंबर पे सीमा बनाता है, और पाकिस्तान 3 नंबर पे सीमा बनाता है, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना, 2 नंबर पे सीमा चीन बनाता है, 3 पे पाकिस्तान बनाता है, और फिर नेपाल बनाता है, फिर आपका देखो यहाँ बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, और सबसे कम यहाँ देखो मैंने माइनस लिखा है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, आपका अफगानिस्तान बनाता है। तो ये पड़ोसी देशों के साथ में भारत की सीमा। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लाइन है, जो बाउंड्री लाइन है, उसको अपन रेड ग्लिफ के नाम से जानते हैं। रेड ग्लिफ 1947 में जिसका निर्धारण हुआ था, सर रेड ग्लिफ के नाम से। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, ये 1896 में 97 में बनी थी, वो क्या कहलाती है, डूरंड लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? डूरंड रेखा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, भारत और चीन के जो सीमा रेखा बनती है, उस सीमा रेखा को क्या नाम से जानते हैं, उसका प्रश्न आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा कौन सी है, ये वाली। तो ये मैंने आपको भारत की स्थिति बता दी, पड़ोसी देश बता दी। अब अपन द्वीप समूह की बात करते हैं। तो देखो भारत में जो ये अरब सागर, ये अपन कह सकते हैं भारत के इधर जो द्वीप समूह है, ये अरब सागर है इधर। तो अरब सागर की साइड में जो द्वीप है, ये लक्षद्वीप समूह है। कौन से है? लक्षद्वीप समूह है। और लक्षद्वीप में आपको ध्यान रखना, समुद्री जो छोटे बड़े जो जीव जंतु होते हैं, उनके खोल वगैरह से जो बने निर्मित है, उनको अपन क्या कहते हैं? प्रवाल भित्ति वाला द्वीप कहते हैं। और लक्षद्वीप का निर्माण भी प्रवाल भित्ति से हुआ। तो आपको पूछ सकते हैं भारत के कौन से द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ? तो लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ। फिर अपन बात करते हैं, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिए हुए, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे 2 ज्वालामुखी है। 2 क्या है? अंडमान निकोबार के पास में ज्वालामुखी, एक का नाम है बेरन और एक का नाम है नरकोंडम। और बेरन है जो आपका ध्यान रखना, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये नरकोंडम है, ये आपका मृत कह दो या सुसुप्त कह दो, यहाँ सीधा मैं मृत लिख देता हूँ, मृत ज्वालामुखी। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका बेरन ज्वालामुखी है। बेरन ज्वालामुखी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बेरन ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? बेरन ज्वालामुखी है। तो आज हमने बात की थी भारत की स्थिति, आकार, पड़ोसी देश और द्वीप समूह। और मैंने साथ साथ में आपको भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, भारत अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और भारत के पड़ोसी देशों का जो क्षेत्रफल के अनुसार क्रम है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या बताना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भारत और चीन के मध्य लगने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है। आप ये वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन इससे कई सारे जो प्रश्न हैं लगभग आपको पीजीटी लेवल तक भी आपको मिलेंगे कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा, दक्षिणी बिंदु कौन सा, पूर्वी बिंदु कौन सा, पश्चिम बिंदु कौन सा, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है, ये सारे आपको पीजीटी लेवल ज्योग्राफी में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस छोटे से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। और शिक्षा हमेशा बांटने से बढ़ती है। अपन जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जितना ही आपका जो ज्ञान है वो स्थायी बना रहेगा। ये जितने छोटे छोटे टॉपिक हैं, क्लास 6, 7, 8, 9, 10,
ये केवल और केवल आपको जब अपन 11वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ आपको विस्तृत डिटेल के रूप में आपको मिलेंगे, क्योंकि वहाँ आपको ये वापस भारत के रूप में, स्थिति के रूप में दिया हुआ मिलेगा। तो इसलिए आप इन पहले छोटे छोटे वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास 9 के अकॉर्डिंग बनाया गया वीडियो है, इसलिए आप इसको जरूर देखें। धन्यवाद।